चौथे खुलफाए राशिद हज़रत अली अब्ने अब्बी तालिब रज़ी अल्लाह ताला उन्हु बहादुरी में अपनी मिसाल अब थे। अपने बेशुमार ग़ज़वात में हिस्सा लिया और बहादुरी के वो जौहर दिखाए जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे, जिसमें ग़ज़वाए खंदक का वो तारीख़ी वाक़या भी मौजूद है जो ईमान वालों को ईमानी जज्बा देता है। हज़रत उबैदुल्लाह बिन काब बन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वाए खंदक के दिन अमर बिन अब्दुआद बहादुरों की निशानी लगाकर जंग में अपने मौजूद होने को बताने के लिए निकला। जब वो और उसके घर सवार साथी खड़े हो गए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे कहा, ए उम्र, तुमने कुरैश के लिए अल्लाह से अहद किया था कि जब भी तुम्हें कोई आदमी दो बातों का हुक्म देगा तुम इन दो में से एक को ज़रूर इख्तियार कर लोगे। इसने कहा, हाँ, मैंने ये अहद किया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की और इस्लाम की दावत देता हूँ। अमर ने कहा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं मैदान में फिर तुम्हें उतरने की दावत देता हूँ। है अमर ने कहा, ए मेरे भतीजे, मुझे क्यों मैदान में उतरने की दावत दे रहे हो? मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। इस पर अमर आग भगविला हो गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ बढ़ा। दोनों अपनी सवारियों से उतरे और दोनों ने मैदान का कुछ चक्कर लगाया, फिर लड़ाई शुरू हुई। आखिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उम्र को कत्ल कर दिया। इसी वाक़ये को अब्ने इसहाक़ ने दूसरे अल्फाज में बयान किया है कि अमर पूरी तरह से लैस होकर बाहर निकला और बुलंद आवाज़ से कहा कि मुकाबले के लिए कौन आता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से फरमाया, नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में इसके लिए मुकाबले में जाता हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ। फिर अमर ने ज़ोर से पुकारा, क्या है कोई मर्द जो मेरे मुकाबले में मैदान में आए? और मुसलमानों को मलामत करते हुए कहने लगा, कहाँ गई तुम्हारी वो जन्नत जिसके बारे में तुम लोग ये कहते हो कि तुम में से जो मारा जाता है वो इस जन्नत में दाखिल हो जाता है? तुम लोग मेरे मुकाबले में एक आदमी भी नहीं भेज सकते। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में जाता हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ। अमर ने फिर तीसरी दफ़ा कहा। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं जाता हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ये उम्र है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, चाहे उम्र हो मैं फिर भी जाने को तैयार हूँ। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। अमर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं अली हूँ। क्या तुम अबू तालिब के बेटे हो? उन्होंने कहा, हाँ। अमर ने कहा, ए मेरे भतीजे, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मुकाबले में तुम्हारी चचाओं में से कोई आए। मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। वो ग़ज़बनाक होकर अपने घोड़े से नीचे उतरा और अपनी तलवार सूंघ ली। वो तलवार आग के शोले की तरह चमकदार थी। फिर वो गुस्से में भरा हुआ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ बढ़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खाल वाली ढाल लेकर उसकी तरफ बढ़े। अमर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ढाल पर ऐसा ज़बरदस्त वार किया कि तलवार ढाल को चीरती हुई सर तक जा पहुंची। अब रज़ी अल्लाह अन्हु का सर ज़ख्मी हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके कंधे पर इस ज़ोर से तलवार मारी कि जिससे वो ज़मीन पर गिर गया और उसके गिरने से बहुत सा गुबार ज़मीन पर से उड़ा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ में अल्लाहु अकबर कहने की आवाज़ सुनी, जिससे सबको पता चल गया कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उम्र बन अब्दवाद को कत्ल कर दिया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ आए, जबकि आपका चेहरा खुशी से दमक रहा था। खैबर किले की फ़तह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अज़ीम कारनामों में से एक है। जब अली रज़ी अल्लाह अन्हु का सामना मरहब से हुआ जो बहुत बड़ा जंगजू था, मुकाबले से क़ब्ल अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये शेर पढ़े, मैं वो शख्स हूँ जिसकी माँ ने इसका नाम हैदर यानी शेर रखा है। मैं जंगल के हौलनाक मनाज़िर वाले शेर की तरह हूँ। मैं दुश्मनों को पूरा नाप कर दूंगा, यानी वसी पैमाने पर खूनरेज़ी करूंगा।
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرحوب کے سر پر ایسا شدید وار کیا کہ سر پھاڑ کر اسے قتل کر دیا، اور اسی طرح خیبر فتح ہو گیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعہ کا دروازہ اٹھا لیا تھا، اسی پر چڑھ کر مسلمانوں نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا تھا۔ بعد میں تجربہ کیا گیا تو 40 آدمی ہی اسے اٹھا سکے۔